एक बार की बात है, एक तालाब के बगल वाले खेत में माँ बतख बैठी थी। उसके घोंसले में उसके अंडे थे। गर्मी का दिन था। धीरे धीरे एक एक करके उसके अंडे सभी चटक कर खुल गए। बतख के सभी बच्चे ने कहा क्वैक क्वैक, लेकिन एक अंडे ने हैच नहीं किया। दादाजी बतख ने सारी बकवास सुनी और बतख माँ को देखने गए। बतख की माँ ने उन्हें उस अंडे के बारे में बताया जो अभी तक नहीं निकला था। दादा बतख ने सोचा कि यह अंडा टकी के अंडे जैसा दिखता है क्योंकि यह इतना बड़ा था। कुछ दिनों के इंतजार के बाद बड़ा अंडा से सफेद बच्चा निकला। माँ बतख ने देखा कि बतख का बच्चा औरों जैसा नहीं था। ये बड़ा था, सफेद और बदसूरत। बतख माँ को यकीन था कि बतख का बच्चा एक दिन बदल जाएगा और दूसरे बच्चों की तरह हो जाएगा। माँ बतख और बत्तखें तालाब में तैरने चली गईं। बदसूरत बतख दूसरे बच्चों की तुलना में बहुत बेहतर तैर सकती है। माँ बतख इस बात से बहुत खुश थी। उनके तैरने के बाद मदर डक बत्तखों को खेत के मैदान में ले गई खेलने के लिए। वही खेत के जानवरों ने बदसूरत बतख का बच्चा देखा और उन सब ने उस बच्चे का मजाक उड़ाया। उन्होंने उसे बताया कि वह बदसूरत दिखता है और वह दूसरे बच्चों की तरह नहीं दिखता है। बदसूरत बतख का बच्चा बहुत उदास हो गया। बतख माँ अन्य जानवरों से खुश नहीं थी और उन्हें जाने के लिए कहा। बदसूरत बतख का बच्चा अकेला उदास था और सभी बच्चे खेल रहे थे। मदर डक ने उन्हें बताया कि वह कुछ ही दिनों में अन्य बत्तखों की तरह दिखेगा। दिन बीतते गए और किसी ने मदर डक की बात नहीं सुनी। खेत के जानवरों ने अभी भी बदसूरत बतख के बच्चे का मजाक उड़ाया। अब उसने सोचा कि वह उनके साथ नहीं खेलेगा। इस बात से वह बहुत दुखी हुआ। अब वह खेत में नहीं रहना चाहता था। इसके बाद वह एक रात वह से भाग गया। वह लंबा चला, लंबा रास्ता तय किया और एक मैला दलदल में गिर गया। अगली सुबह बदसूरत बतख का बच्चा कुछ जंगली बत्तखों को देखने के लिए उठा। उसे देखते हुए उसने उनसे पूछा कि क्या वह उनके साथ रह सकता है। उन्होंने उसे बताया वह बदसूरत है, इसलिए वह उनके साथ नहीं रह सकता है और उसे जाना पड़ा। बदसूरत बतख का बच्चा बहुत उदास था। कोई उसका दोस्त बनने को तैयार नहीं था क्योंकि वह बहुत बदसूरत था। बारिश होने लगी तो उसने एक पुराने घर के बरामदे के नीचे शरण ली। अगले दिन घर का दरवाजा खुला और एक बड़ा कुत्ता बाहर आया। वह कुत्ता बदसूरत बतख के बच्चे पर भौंका और बतख को बहुत दूर भागना पड़ा। दिन बीतते गए और सर्दी आ गई। बदसूरत बतख का बच्चा एक तालाब के पास अकेला रहता था और लंबी घास में अपना घर बनाता था। अंत में धूप के दिनों के साथ वसंत आ गया। एक दिन तालाब पर बदसूरत बतख के बच्चे ने 3 सुंदर सफेद हंसों को तैरते हुए देखा। बदसूरत बतख का बच्चा जानता था कि वे उसे एक मित्र के रूप में नहीं चाहेंगे क्योंकि वह बहुत बदसूरत था। तब बतख के बच्चे ने पानी में अपनी परछाई देखकर बहुत खुश हुआ। अब वह बदसूरत बतख का बच्चा नहीं, वह एक सुंदर सफेद हंस था। 3 हंस उसके दोस्त बनकर खुश थे और वे सभी तालाब में तैर गए। 4 हंस आकाश में उड़ गए। बदसूरत बतख अब वह बहुत खुश है क्योंकि उसे मालूम हो गया कि वो सुंदर सफेद हंस है। वह बहुत खुश है। जमीन पर बच्चे हैं और हंसों ने उनके ऊपर उड़ान भरी।